हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स नियर मी। मेरा नाम है संजीव दुबे और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैथ्स। तो आज हम लोग मैथ्स में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। और क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या आता है, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, आज हम लोग पढ़ेंगे, उसी पर डिस्कस करेंगे। और जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे। और आप लोगों ने अगर ट्रिग्नोमेट्री पहले भी पढ़ी है, लेकिन आप लोग अगर यहाँ पढ़ेंगे तो उससे कुछ अच्छा और कुछ नया जरूर सीखेंगे। तो अगर आपने यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है तो इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वही मैं कराऊंगा जो बार बार एग्जाम में आते हैं। वो चाहे 4 नंबर के आते हो चाहे 8 नंबर के आते हो। तो आइए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में हमें पढ़ना क्या है। ट्रिग्नोमेट्री में हमें पढ़ना क्या है, पहले हम लोगों को सबसे पहले अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमें सिलेबस के बाहर नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम देना है। तो आइए दोस्तों, पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है। तो सबसे पहले जो हमारे सिलेबस में, क्योंकि हमारा सिलेबस 30% कट चुका है, तो उसके बाद जो बचा हुआ सिलेबस है हमें वही पढ़ना है। तो आइए देखिए कौन कौन से हैं वो। सबसे पहला है हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्रिक मेट्रिक रेशियो पढ़ना है। क्या पढ़ना है बच्चों? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ना है। सब एकदम जोश के साथ रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा। एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं ट्रिग्नोमेट्री में। और ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है, आप बहुत कम एफर्ट लगा के काफी ज्यादा कम इनपुट लगा के बहुत ज्यादा आउटपुट ला सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग दोस्तों बने रहिए। आपको अगर ये आपके जो है एग्जाम में इसका वेटेज है 12 नंबर का, कितने? 12 नंबर का आता है आपके एग्जाम में। तो आप अगर अंत तक बने रहेंगे तो 12 के 12 नंबर आपके हो जाएंगे, और बहुत ही कम एफर्ट में। बहुत ही आप दूसरे चैप्टर काफी एफर्ट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका ये जो सिलेबस 30% कट चुका है। तो आइए बच्चों, देखते हैं हमें ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। दूसरा क्या पढ़ना है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम सम स्पेशल एंगल। और वो बच्चों एंगल कौन कौन से हैं जो सम स्पेशल एंगल हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से हैं बेटा। 0 डिग्री है। कौन कौन से हैं बेटा? 0 डिग्री है, और 30 डिग्री है, और 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। बस यही सम जो स्पेशल एंगल है, इन सबका हमको क्या पढ़ना है? रेशियो पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा? रेशियो पढ़ना है। और जो तीसरा कॉन्सेप्ट है हम लोगों को पढ़ना है, वो कौन सा पढ़ना है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पे जितनी भी आइडेंटिटी आती है वही हम लोगों को पढ़ना है। तो ये देखिए आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन्हीं 3 टॉपिकों से पूछे जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक में। और ट्रिग्नोमेट्रिक का वेटेज कितना है, मतलब कितने नंबर का आता है आपके एग्जाम में? तो 12 नंबर का आता है बच्चों। तो आइए देखते हैं फिर। अब इसको हम लोग रफ करते हैं। अब देखिए हमको पढ़ना क्या है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ना है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम लोगों को जो आपको मतलब ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, जो भी आपको त्रिकोणमिति पढ़नी है, तो उसमें क्या पढ़नी है? और जो है जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम अप्लीकेशन कैसे डालें, कैसे उसका अप्लीकेशन करेंगे, वो भी हमें इसमें पढ़ना है। तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, हमें ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले हमें अगर कोई कुछ बोल रहा है पढ़ने के लिए तो गधे हैं आप लोग। कोई कुछ कहेगा मजदूर की तरह बस फावड़ा उठाए गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। आप तो है नहीं गधे, आप लोग तो काफी इंटेलिजेंट लग रहे हैं। तो हम लोग पढ़े क्यों त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री? मैं बाइलिंगुअल में इसीलिए पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि अगर आप सीबीएसई बोर्ड के भी बच्चे हैं या यूपी बोर्ड के भी बच्चे हैं तो आप लोग समझ सके। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं क्या ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है और ट्रिग्नोमेट्री की नीड क्या होती है। सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ समझेंगे बेटा, ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो आइए देखिए, ट्रिगो ट्रिगोनो ट्रिगोनोमेट्री। अच्छा, इसकी स्पेलिंग बराबर है भाई? सही है, मुझे भी आती है भाई थोड़ी बहुत। आइए तो दोस्तों, अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। जैसे ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्री। अच्छा बेटा,
अब देखिए ट्राई मतलब तो आप सभी को पता होगा। कितनी बार ट्राई कर चुके हो बताइए? ज्यादा ट्राई मत करिए, इधर आइए देखते हैं। ट्राई मतलब क्या होता है? थ्री होता है। क्या होता है बेटा? थ्री होता है। गॉन मतलब क्या होते हैं? साइड होते हैं। और मेट्री मतलब क्या होते हैं? मेजरमेंट होते हैं। क्या होते हैं? मेजरमेंट होता है। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई बच्चा? ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्री। ट्राई का मतलब क्या होता है? थ्री। गॉन का मतलब क्या होता है? साइड। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? क्या होता है? मापना, किसी चीज को मापना। अच्छा, आप लोग इतना चीज तो देख के समझ गए होंगे। थ्री साइड किस में होती है? किस पॉलीगन में थ्री साइड होती है बेटा? ट्राइंगल में होती है। किस में होती है? ट्राइंगल में। तो बस ट्राइंगल के भुजाओं को, ट्राइंगल के साइड्स को कैसे हम मेजरमेंट करेंगे, हाउ टू मेजरमेंट है ट्राइंगल साइड्स, उसी की हम लोग चर्चा करते हैं। किसमें? त्रिकोणमिति में, ट्रिग्नोमेट्री में। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में जो आपके सिलेबस में है वो कौन सा है? राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सा है बच्चों? राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल आप लोगों को पढ़ना है? अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब आप लोगों को समझ में आया ना? कभी भी हम लोग मतलब जो हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल के साइड का मेजरमेंट कैसे करते हैं, वो किससे कर सकते हैं हम लोग? किससे कर सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्री के कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, इतना आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो रफ करते हैं इसको। अब हम लोग बात करते हैं ट्राइंगल। अच्छा, ट्राइंगल तो कई प्रकार के होते हैं, एंगल के बेस पे होते हैं और साइड के बेस पे होते हैं, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री। और आपके जो क्लास 10th में आप लोगों को पढ़ना है वो किस पे पढ़ना है? राइट एंगल ट्राइंगल पे पढ़ना है। किस पे पढ़ना है? राइट एंगल ट्राइंगल पे। तो आइए, राइट एंगल ट्राइंगल काफी खूबसूरत सा ट्राइंगल होता है, तो आइए जानते हैं उसके बारे में। कितना खूबसूरत है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को सबको, आप लोग तो बहुत ही तेज हैं मुझसे ज्यादा, तो आइए देखते हैं। मुझे पता है आप लोगों को सब कुछ पता है, तो आइए देखते हैं। जैसे देखिए, ट्राइंगल इसी को कहते हैं ना। ट्राइंगल क्या होता है? जैसे ट्राइंगल में तीन साइड होते हैं। क्या होते हैं? तीन साइड होते हैं। तीन वर्टेक्स होते हैं। ये जो होता है ये क्या कहलाता है? वर्टेक्स कहलाता है। और इसमें तीन एंगल होते हैं। क्या होते हैं? तीन एंगल होते हैं। तो जो ट्राइंगल की सबसे जो बेसिक प्रॉपर्टी है, जो हर ट्राइंगल में यूज होती है, क्योंकि देखिए हर ट्राइंगल का नेचर अलग होता है। जैसे आपके घर में आपके ही भाई बहन होंगे, लेकिन आप जैसे देखो एक ही माता पिता के हैं, लेकिन उनका नेचर अलग अलग है, आपका नेचर अलग है, आपके भाई का नेचर अलग है। इसी प्रकार से सब ये ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल ट्राइंगल का बच्चा है, स्केलन ट्राइंगल ट्राइंगल का बच्चा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल ट्राइंगल का बच्चा है, लेकिन क्या है, सब भाई बहन है, तो सबके नेचर अलग अलग होते हैं। पर जो सबसे एक अच्छा नेचर होता है कि अपने माता पिता को आप माता पिता ही कहोगे, चाहे आपका छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो। इसी प्रकार से ट्राइंगल में जो तीनों सम होता है, एंगल के जो तीन एंगल होते हैं उनका सम हमेशा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू क्या होता है? 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तीनों एंगलों का सम क्या होता है बेटा? 180 डिग्री होता है। ट्राइंगल में तीनों एंगलों का सम क्या होता है बेटा? 180 डिग्री होता है। कोई भी वो ट्राइंगल हो, मतलब कोई भी ट्राइंगल हो, लेकिन उनके एंगल का सम 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा। तो आइए बच्चों, अब बात करते हैं किसकी? राइट एंगल ट्राइंगल की। किसकी बात करते हैं? अपने खूबसूरत से राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं। बहुत ही खूबसूरत राइट एंगल ट्राइंगल होता है देखने में भी, और सवाल को सॉल्व कराने में भी। तो आइए बेटा देखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। भैया फिगर पे मत जाइएगा, हाँ? देखिए राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में अभी मैंने क्या बताया, सम ऑफ एंगल ट्राइंगल के कितने होते हैं? 180 डिग्री होता है। सम ऑफ एंगल जो ट्राइंगल का होता है कितना होता है बेटा? 180 डिग्री होता है। लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल फिक्स होता है, और वो एंगल होता है 90 डिग्री के बराबर। मतलब मेरा कहने का मतलब समझे, अगर ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है, तो वो कौन सा ट्राइंगल होगा? राइट एंगल ट्राइंगल होगा। कैसा ट्राइंगल होगा? राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो राइट एंगल, अच्छा 90 डिग्री का मतलब आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग क्लास 8 में या 9th में पढ़े होंगे। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? कोई लाइन एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल कब बनाती है, वो आइए हम लोग थोड़ा सा आपको रिकॉल कराते हैं, आपको जगाते हैं, आपकी मेमोरी पावर को बढ़ाते हैं। आइए बच्चों, जैसे देखिए कोई भी दो लाइन अगर एक दूसरे से क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है।
वो क्या कौन सा एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कौन सा एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। समझ में आया? मतलब दोनों सही है। अगर कोई लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाएंगी, 90 डिग्री का। और कोई दो लाइन अगर 90 डिग्री का एंगल बना रही हो तो वो एक दूसरे की क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। अब देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है और कोण बी बराबर कितना है, 90 डिग्री है। अच्छा, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, कोण ए मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे, कोण सी मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एंगल सी मान लेंगे। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया, चाहे कोई भी ट्राइंगल हो लेकिन उसमें जो प्रॉपर्टी फॉलो होगी, सभी ट्राइंगल में जो प्रॉपर्टी फॉलो होगी क्या होगी, सम ऑफ एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो कोण ए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। लेकिन देखिए बच्चों, मैंने क्या बताया यहाँ पे, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, जिसमें एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री का हो, तो वो क्या होते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं। तो ये क्या है, 90 डिग्री का है, तो ये कोण ए, एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो कोण ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा बराबर के। अच्छा, आप लोगों को इतना पता होगा ना, इतना तो सभी को पता होगा, लेकिन अगर जो नहीं जान रहे वो भी जान लीजिए। अगर देखिए, कोई भी चीज LHS बराबर क्या लिखी हुई है, RHS लिखी हुई है। अगर कोई भी नंबर इधर माइनस में है तो अगर हम इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस में हो जाता है। अगर इधर प्लस में है तो इधर करेंगे बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। इधर गुणा में है उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। इधर भाग में है उस साइड जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। अब वो इसका उल्टा भी सही है, अगर इधर प्लस में है तो इधर माइनस तो इधर प्लस, इधर डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में। इतना बच्चों आप सभी को पता होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे प्लस 90 डिग्री है तो उस साइड जाएगा तो 180 डिग्री में से 90 डिग्री हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो कोण एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, अब ये बताइए मुझे, ये दोनों दोनों एंगल आएंगे, मतलब इन दोनों का सम करने के बाद कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री से क्या होंगे, छोटे होंगे। क्या होंगे, ये दोनों एंगल 90 डिग्री से क्या होंगे, छोटे होंगे। अच्छा, अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है तो उसको क्या कहते हैं, कौन सा एंगल कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। कौन सा एंगल कहते हैं बच्चों, एक्यूट एंगल कहते हैं। कौन सा एंगल कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। कौन सा एंगल कहते हैं, एक्यूट एंगल। न्यून कोण कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं, हिंदी में न्यून कोण कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। तो मतलब समझ में आई। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, एक जो एंगल होता है 90 डिग्री का होता है और जो दो एंगल होते हैं वो क्या, उनसे कैसे कैसे होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम। अगर 89 डिग्री का भी एंगल है तो वो क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल कहलाएगा। लेकिन अगर 90 डिग्री का एंगल है तो राइट एंगल कहते हैं। और 90 डिग्री से अगर बड़ा एंगल है तो क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। इसको हम लोग समकोण त्रिभुज भी कहते हैं हिंदी में। तो आइए बच्चों, आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। बहुत ही बेसिक सी बात है, बहुत ही बेसिक सी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, हमें तीन चीज इसमें और पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है बताइए हमें बच्चों। हमारे बच्चे बता रहे हैं हमको, बता रहे हैं कि हमें पढ़ना है अभी क्या, परपेंडिकुलर क्या होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर। अब हम लोगों को तीन चीज राइट एंगल में और पता करना है। परपेंडिकुलर क्या होता है, और बेस क्या होता है, और क्या होता है बताइए, हाइपोटेनियस क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होता है। तो ये तीनों चीज हमको पता करनी है। अच्छा, 90 डिग्री का, अच्छा किसी भी ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी एंगल होगी, जो सबसे बड़ा एंगल होगा, उसके जो भी अपोजिट साइड होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। उसके अपोजिट साइड जो भी होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो ये देखिए, 90 डिग्री का एंगल कोण बी पे बना है, एंगल बी पे बना है, तो इसके अपोजिट कौन है, AC है। तो और राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे लार्जेस्ट साइड होती है, जो सबसे लंबी साइड होती है, साइड का मान जिस साइड की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, उसी को हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। तो ये देखिए, 90 डिग्री के साथ
90 डिग्री के अपोजिट कौन सी साइड है, AC है, तो ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। क्या हो गया, हाइपोटेनियस। लेकिन बेटा बेस और परपेंडिकुलर कैसे देखेंगे, बेस और परपेंडिकुलर कैसे देखेंगे, ये क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, ये होता है साइड एड साइड एडजेसेंट ऑफ एंगल। जो भी एंगल लेंगे उसका क्या लेंगे, एडजेसेंट साइड लेंगे। क्या लेंगे, एडजेसेंट साइड लेंगे। क्या लेंगे, साइड एडजेसेंट साइड लेंगे। क्या लिखेंगे, सॉरी बच्चों, क्या लिखेंगे, एड एडजेसेंट एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल लेंगे। क्या लेंगे, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल लेंगे। हाँ तो बच्चों इतनी चीजें समझ में आई। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, परपेंडिकुलर क्या होता है। अब देखिए परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, अपोजिट अपोजिट साइड ऑफ एंगल। जो भी एंगल लेंगे उसके अपोजिट साइड जो होगा वही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों, परपेंडिकुलर कहलाता है। और बेस क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एडजेसेंट एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल। जो भी एंगल का एडजेसेंट साइड होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। अब देखिए हाइपोटेनियस क्या होता है, मैंने आपको बता दिया क्या होता है बेटा। अच्छा बेटा हाइपोटेनियस क्या होता है बताइए। हाइपोटेनियस होता है अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल या 90 डिग्री। अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होगा वही क्या होता है, राइट एंगल, तो वही हाइपोटेनियस होता है। इतनी चीजें बच्चों समझ में आई, मतलब इतनी चीजें आपको समझ में आई। अच्छा अब आप लोग सोच रहे होंगे एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल होता क्या है। जैसे देखिए मैं अगर एंगल सी की बात करूं, क्या बात करूं, एंगल सी की, एंगल सी के लिए एडजेसेंट साइड क्या है, अपोजिट साइड क्या है। देखिए जो इस एंगल के सामने साइड होगी, ये इधर साइड है, इसी को क्या कहते हैं, अपोजिट अपोजिट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी। अच्छा मैंने अभी आपको बताया जो भी अपोजिट साइड ऑफ एंगल होगा वही क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, वही परपेंडिकुलर होता है। और जो इस एंगल से लगी हुई साइड होगी, जो इस एंगल से लगी हुई साइड होगी उसको क्या कहेंगे, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। एडजेसेंट 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 साइड ऑफ एंगल एंगल सी, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, बेस हो जाएगा। लेकिन बच्चों बेस और परपेंडिकुलर बदलता रहता है, बेस अकॉर्डिंग टू एंगल। अगर हमने एंगल यहां लिया है तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर मैं एंगल ए ले लूं, एंगल मैंने सी लिया तो क्या होगा, ये अपोजिट साइड जो था एंगल सी के वो क्या था, परपेंडिकुलर था। और एंगल सी से जो एडजेसेंट साइड था वो क्या था, बेस था। लेकिन अभी मैं एंगल सी को नहीं, एंगल ए को ले रहा हूं, एंगल ए को ले रहा हूं, तो एंगल ए के सामने क्या हो गई, ये एंगल ए के लिए अपोजिट साइड ये हो गई बीसी, और एंगल ए के लिए एडजेसेंट साइड कौन सी हो गई, ए बी हो गई। तो आइए थोड़ा सा एक और बनाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें बताते हैं, वरना यहाँ क्या हो जाएगी, खिचड़ी पक जाएगी। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों और हमेशा हाइपोटेनियस फिक्स होगा, अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री, जो भी होगा वो क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। आइए बच्चों देखते हैं, एक और ट्राइंगल बना लेते हैं, एक छोटा सा ट्राइंगल बना लेते हैं, ए बी सी। अब हम लोग क्या ले लेते हैं, कोण ए ले लेते हैं, एंगल ए ले लेते हैं। दिख रहा है बच्चों, आप लोगों को दिख रहा है। अब क्या ले रहे हैं, एंगल ए ले रहे हैं। अब देखिए एंगल सी हमने जब लिया था तो एडजेसेंट साइड जो था वो, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल क्या था, ये था, बी था, बेस क्या था, बी था। और उसके जो अपोजिट साइड है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए अब देखिए जब हमने कोण ए ले लिया, कोण ए ले लिया, अच्छा 90 डिग्री के सामने तो हमेशा हाइपोटेनियस ही होगा, मतलब हाइपोटेनियस कभी नहीं बदलेगा, बदलेगा क्या, परपेंडिकुलर और बेस, जब हम लोग क्या एंगल बदल देंगे। तो जब हमने यहाँ पे एंगल ले लिया, क्या ले लिया, एंगल ए ले लिया, तो अब देखिए एंगल ए के सामने, एंगल ए के सामने क्या कहते हैं, अपोजिट अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। अच्छा इसी को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। दिख रहा है ना बच्चों आप लोगों को, इसी को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। और ये क्या है? एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? एडजेसेंट साइड को क्या कहते हैं? आप किसी भी एंगल के एडजेसेंट साइड को क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और उसके अपोजिट साइड को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे बच्चों को। अब देखिए, अब जैसे मैं आप लोगों को क्या, अभी मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं, फिर आपको सवाल कराता हूं। अच्छा, आप लोगों को समझ में आया ना? परपेंडिकुलर क्या होता है? अपोजिट साइड ऑफ ए एंगल होता है। बेस क्या होता है? एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल होता है। हाइपोटेनियस क्या होता है? अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री। मतलब 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होता है वो हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनियस होती है। और राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी जो साइड होती है वो क्या होती है? वो क्या होती है? हाइपोटेनियस होती है। और जो सबसे बड़ा एंगल होता है राइट एंगल में क्या होता है? 90 डिग्री होता है। और जो दो बचे दो एंगल होते हैं वो कहते हैं होते हैं एक्यूट एंगल होते हैं। तो नोट कर लीजिए, आप लोगों को नोट करना हो तब तक के लिए मैं आप लोगों को उस टाइम दे रहा हूँ। तो चलिए इसको रफ करते हैं। क्या करते हैं बेटा? रफ करते हैं। चलिए बच्चों, आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। चलिए बच्चों, अब क्या पढ़ाएंगे आप लोगों को? अब क्या पढ़ाएं आप लोगों को बताइए? अब पढ़ाते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है? अब आपकी आइडेंटिटी क्या है? आपके नाम से है। आप क्या काम करते हैं उससे तो है नहीं। सबसे पहले आपकी आइडेंटिटी आपके नाम से होती है कि क्या नाम है। आप कभी भी कोई फॉर्म डालते हैं तो ये तो नहीं रहता ना कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, कौन सा क्या नाम होता है। तो हम लोग पूरा नाम, जैसे आप लोग साइन कॉस टेन जानते हैं, कॉड जानते हैं, लेकिन ये सब क्या है? शॉर्ट नेम है। लेकिन हम लोगों को पूरा नाम जानना है। तो देखिए, साइन पहला क्या होता है? साइन होता है। फिर क्या होता है? को साइन होता है। क्या होता है? को साइन होता है। फिर क्या होता है? टेन टेंजेंट होता है। क्या होता है? टेंजेंट होता है। फिर क्या होता है? को टेंजेंट होता है। क्या होता है? को को टेंजेंट होता है। को टेंजेंट होता है। फिर क्या होता है? सीकेंट होता है। क्या होता है? सीकेंट होता है। फिर क्या होता है? को सेकेंट होता है। को सेकेंट होता है। क्या होता है? को सेकेंट होता है। अब देखिए, ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है बच्चों। ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। लेकिन अभी इन लोगों के साथ एंगल नहीं जुड़ा हुआ है। एंगल नहीं जुड़ा हुआ है। अच्छा, अब साइन को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? साइन लिख देते हैं। कॉस को कोसाइन को कॉस लिख देते हैं। टेंजेंट को टेन लिख देते हैं। कॉट कोटेंजेंट को कोट ले लेते हैं। सेकेंड को सेकेंड को सेक लिख लेते हैं। कोसेंट को सेक लिख लेते हैं। अच्छा, इस पे सवाल कैसे पूछता है बच्चों? आप लोगों के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी के बेस्ड भी पूछ सकता है, एक नंबर का। तो आइए हम देखते हैं, अगर एक नंबर का क्वेश्चन हम लोगों में आ जाए तो हम लोग कैसे करेंगे। देखिए, ये हम लोग एक ट्राइंगल ले ले रहे हैं। क्या ले ले रहे हैं? ट्राइंगल। ये हो गया अपना ए बी सी। अच्छा, जब भी हम ट्राइंगल बोलेंगे तो कौन सा लेंगे आप लोग? राइट एंगल ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्रिक में। क्यों? क्योंकि आपके कोर्स में भी राइट एंगल ट्राइंगल ही है। तो आइए देखते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल ले लिए। ये क्या हो जाएगा? कोण ए। और ये क्या हो जाएगा? कोण ए हो जाएगा। और ये कोण सी हो जाएगा। तो आइए बच्चों देखते हैं फिर। अब ये देखिए, मैंने क्या कहा? साइन। साइन इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और इसको कॉस कहते हैं, इसको टैन कहते हैं, इसको कॉट, और इसको सेक, और इसको कोसेक कहते हैं। कोसेंट को क्या कहते हैं? कोसेक कहते हैं। हमेशा देखिए, आप लोग स्लोप भी पढ़े होंगे। जब भी आप लोगों को स्लोप लेना होता था तो आप टेन थीटा लेते थे। टेंजेंट स्लोप को ही हम लोग क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। इसीलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टेंजेंट। टेंजेंट ही इसका नाम है। समझ में आई बात? समझ में आई बात आपको बच्चों? इसका नाम क्या है? टेन का नाम पूरा क्या है? टेंजेंट है। क्या है? टेंजेंट है। कभी भी किसी की टेंजेंट हम लेते हैं इसीलिए टेन का मान निकालते हैं। तो इसका नाम ही है टेंजेंट। अब देखिए, अगर हम एंगल ए ले ले, साइन के साथ एंगल ए ले ले, तो ये क्या होता है? साइन ए। अच्छा, साइन ए इसको पढ़ेंगे क्या? मेन चीज, इसको पढ़ेंगे क्या? तो इसको हम लोग पढ़ते हैं साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल
ए, साइन ऑफ एंगल ए। अच्छा हमने एंगल लिख दिया है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एंगल को किससे हम डिनोट करते हैं, ऐसे, लेकिन मैंने पूरा लिख लिया है एंगल ए। समझ में आई बात? तो इसको क्या पढ़ेंगे, साइन ऑफ एंगल ए। अब अगर कॉस लिखा हुआ है, कॉस ए, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, बताइए क्या पढ़ेंगे? अब आप लोग तो जान ही गए होंगे, क्या पढ़ेंगे, को साइन ऑफ एंगल ए। को साइन ऑफ एंगल ए क्या पढ़ेंगे बच्चों, को साइन ऑफ एंगल ए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, टेन ए को क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बेटा, टेन जेंट, टेंजेंट ऑफ एंगल, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए। इसी प्रकार कॉट ए को क्या पढ़ेंगे, को टेंजेंट ऑफ एंगल ए। इसी प्रकार से सेक को क्या पढ़ेंगे, सेक ए को सिकेंट ऑफ, सेक को क्या पढ़ेंगे, सिकेंट ऑफ एंगल, सिकेंट ऑफ एंगल ए पढ़ेंगे। और कोसेक ए को क्या पढ़ेंगे, को, को सिकेंट, को सिकेंट ऑफ एंगल ए, को सिकेंट ऑफ एंगल ए क्या पढ़ेंगे, को सिकेंट ऑफ एंगल ए पढ़ेंगे। तो आपको समझ में आया? तो जैसे आपको एक नंबर का कैसे क्वेश्चन दे देगा, साइन ए को दे देगा, तो इसको दे देगा कि क्या साइन ए को हम कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, क्या पढ़ेंगे, साइन ऑफ एंगल ए। अगर साइन ऑफ एंगल ए दिया रहेगा तो सही होगा, अगर नहीं दिया रहेगा तो गलत होगा। अगर ट्रू फॉल्स में दिया है, अगर ऑब्जेक्टिव में दिया है तो ऑप्शन में ये जरूर दिया होगा। कोस ए को क्या लिख सकते हैं, को साइन ऑफ एंगल ए। tan ए को क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट ऑफ एंगल ए। कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉट टेंजेंट ऑफ एंगल ए। सेक ए को क्या लिख सकते हैं, सिकेंट ऑफ एंगल ए। कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं, कोसेंट ऑफ एंगल ए। अगर हम सी की बात करें, अभी ये नहीं कि जरूरी आप ए ही ले, अगर हम यहाँ पे साइन सी ले रहे हैं तो इसको भी क्या पढ़ सकते हैं, साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल, एंगल सी पढ़ सकते हैं। अच्छा इसका कभी भी ये मतलब नहीं होता कि साइन क्रॉस ए इज इक्वल टू हो जाता है साइन ए, ये कभी नहीं होता है। समझ में आई बात? ये गलत है। साइन क्रॉस ए इज इक्वल टू साइन ए नहीं होता। साइन ए का मतलब होता है साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए। कॉस ए का मतलब होता है कोसाइन ऑफ एंगल ए। टेन ए का मतलब होता है टेंजेंट ऑफ एंगल ए। कॉट ए का मतलब होता है कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। सेक ए का मतलब होता है सिकेंट ऑफ एंगल ए। कोसेक ए का मतलब होता है को सिकेंट ऑफ एंगल ए। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हम लोग साइन को क्या साइन पढ़ते हैं, कॉस को क्या कोसाइन पढ़ते हैं, इनकी आइडेंटिटी है। टेन को टेंजेंट पढ़ते हैं। अब जैसे आप लोग आजकल निक नेम रख रहे हैं, निक नेम रख रहे हैं, वैसे इन लोगों का निक नेम है टेन कोट, लेकिन असली नाम क्या है, मतलब इनका रियल नेम क्या है, टेंजेंट है। आप लोगों की तरह ये लोग भी निक नेम लेके टहल रहे हैं। इतनी बातें समझ में आई हो तो बताइए, अब रफ करें। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई? अब देखिए टेंजेंट ऑफ एंगल ए और कोट ए का मतलब क्या होता है, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। सेक ए का मतलब क्या होता है, सिकेंट ऑफ एंगल ए। और कोसेक का मतलब क्या होता है, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे साइन ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर क्या होता है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस ए और साइन ए बराबर क्या होता है, या कॉस ए साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, ए बी सी, क्या बनाएंगे, ए बी सी। अब देखिए मैंने क्या कहा, हाइपोटेनियस के जो अपोजिट साइड होती है, हाइपोटेनियस के एंगल ऑफ, मतलब क्या मैंने बताया, 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री के अपोजिट ये हो गया, तो ये हाइपोटेनियस हो गया। अब अगर ये मैं थीटा ले लूँ तो थीटा के एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और मैंने ये थीटा लिया हुआ है तो थीटा के अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो अब साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है।
कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। और tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इसका मतलब समझे ना, इसका मतलब क्या है, साइन ऑफ एंगल थीटा, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई ए। हमने थीटा ये माना हुआ है। अब देखिए कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, वन अपॉन क्या होता है, साइन ए होता है। क्या होता है, वन अपॉन साइन ए होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वन अपॉन पी बाई एच लिख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी हो जाएगा। तो कोसेक ए बराबर क्या हो गया, वन अपॉन साइन ए हो गया। इसी प्रकार सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, वन अपॉन कॉस ए, और वन अपॉन कॉस ए मतलब क्या हो जाएगा, वन अपॉन बी अपॉन एच। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी हो जाएगा। ऐसे ही कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, वन अपॉन टेन ए हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, बराबर वन अपॉन टेन ए। तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन पी बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी हो जाएगा। तो ये क्या है, जो फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, वो इसी का हम लोग यूज करके क्या करेंगे, आगे जितने भी सवाल आएंगे उन लोगों को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया। मैंने आपको बता दिया थीटा से जो लगा हुआ, जो एंगल से लगा हुआ साइड होता है वो क्या होता है, एडजेसेंट साइड होता है। और जो एंगल के अपोजिट साइड होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है उसी को हम हाइपोटेनियस कहते हैं, और हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है। तो बच्चों चलिए फिर आगे दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं।